हेलो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि आपका धान तकरीबन 80 दिन का हो चुका है तो ऐसे में जो है आपको कौन कौन सी चीज़ों का उपयोग जो है अपने धान के ऊपर करना चाहिए जिससे आपकी जो पैदावार है वो बढ़ सके। क्योंकि इस समय जो है फंगस का भी आक्रमण धान में काफ़ी तेज़ी से होता है और जो कीट पतंग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। और इसके साथ साथ कौन सा न्यूट्रिशन अपने आपको जो है आपको फसल के अंदर देना है जिससे आपकी पैदावार जो है वो बढ़ सके और आपकी जो फसल है वो निरोग रह सके। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जो फंगस से रोग जो है लगते हैं, जैसे कि इस समय बरसात के दिन चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बरसात हर एरिया में हो रही है। तो ऐसे में आपकी धान की फसल में सबसे ज़्यादा जो खतरा होता है वो होता है आपका शीट ब्लाइट का। यानी कि जो शीट ब्लाइट होती है ये फंगस से आती है और इसका जो नुकसान है वो आप लोग जानते हैं, काफ़ी सारा नुकसान जो है इसका फसल के अंदर हो जाता है यदि आप इसका बचाव के लिए अच्छी फंगीसाइड का उपयोग नहीं करते हैं। या फिर अन्य काफ़ी सारे जो रोग हैं जो फंगस से लगते हैं, जैसे कि आपके ब्लास्ट हैं, वो भी जो है आते हैं। तो ऐसे में जो है आप अपनी फसल में जो है कोई अच्छा जो टेक्निकल हो उसका आप फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे अच्छा जो इस समय टेक्निकल जो सस्ता भी पड़ रहा है वो है आपका अजॉक्सिस्ट्रोबिन और आपका डाइफेकेनाजोल, जो कि आप जानते होंगे अमिस्टार टॉप के नाम से भी बाजार में मिल जाएगा। या फिर अन्य बहुत सारी कंपनियां अब इसको बनाने लगी हैं जो अब काफी सस्ते भी पड़ रहे हैं। जैसे गुडीवा सुपर भी आता है धानुका का, या फिर सिग्नेचर कंपनी का भी आता है। अन्य काफी सारी कंपनियां जो है अब अजॉक्सिस्ट्रोबिन और आपका डाइफेकेनाजोल बना रही हैं। तकरीबन आप जो है इसको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो है आप इसका स्प्रे अपनी फसल के ऊपर जो है लगा सकते हैं। इससे आके फसल जो है निरोग रहेगी और जो आपका शीट ब्लाइट है या फिर अन्य जो ब्लास्ट है या फिर आपका जो भी रोग आपके फंगस से होते हैं, इससे आपका पराली जो धान की होगी वो अच्छी हरी भरी बने रहेगी, दानों में अच्छी चमक आएगी, दानों पे किसी प्रकार के जो है स्पॉट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इससे काफी अच्छा जो है जड़ देखने को मिलेगा। इसके बारे में आप जो है बात कर लेते हैं कीड़ों के बारे में, क्योंकि जब आपका धान तकरीबन 80 दिन पे होता है तो उसमें रस चूसने वाले कीड़ों का आक्रमण काफी तेजी से होता है। तो रस चूसने वाले जैसे आपका हॉपर है, जो जैसे कि आपका बीपीएच है, यदि इसका आपको कहीं दिख रहा है कहीं आक्रमण या फिर अन्य कोई कीड़ा है जो रस चूसते हैं पौधे का, तो इसके लिए आप कोई अच्छा टेक्निकल की वर्तों करें, क्योंकि हल्के इस पे टेक्निकल काम नहीं करते हैं। जैसे कि आपका पाइमेट्राजीन है, जो कि आपका जैसे कि बाजार में आपको चेस काफ़ी फेमस है, चेस के अंदर जो सिंजेंटा की आती है इसके अंदर आपका पाइमेट्राजीन होता है। तकरीबन जो है 120 ग्राम जो है इसकी डोज 1 एकड़ के लिए प्राप्त रहती है। इससे आपके जितने भी जो रस चूसने वाले कीड़े होते हैं वो सभी, जैसे कि आपका जो बीपी सबसे इसमें अहम होता है, क्योंकि जब आपकी फसल में बीपीएच यानी हापर जब लगता है तो इससे आपकी फसल जो है गिरने लगती है, पराली आपके जो होती है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, जिससे आपकी फसल में जो है काफ़ी नुकसान जो है बीपीएस से आपको उठाना पड़ता है। तो आपको समय समय पे अपने खेत का मुआयना करना है, कहीं आपके खेत में हापर का या किसी अन्य रस चूसक कीट का आक्रमण तो नहीं है। यदि है तो आप इसके लिए पाइमेट्राजीन तकरीबन 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका आप स्प्रे लगा सकते हैं। या फिर आप एक पैक्सालोन आता है, इसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं। पैक्सालोन जो है ये भी काफ़ी बेहतर है, तकरीबन इसकी जो डोज रहती है वो 94 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पैक्सालोन भी आप अपने खेतों में रस चूसक कीड़ों के लिए डाल सकते हैं। या फिर आप जो एक बायर की सोलोमोन आती है इसका भी आप उपयोग जो है अपनी फसल के अंदर कर सकते हैं। किसी का एक का आप अगर उपयोग कर लेंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो सुंडी है, जैसे कि आपका गोभ की सुंडी है, ये यदि आपके फसल में लगती है तो इससे भी आपका नुकसान काफी ज्यादा होता है। इससे आपकी जो बालियां होती हैं वो सफेद रंग की आपके खेत से निकलती है, इसके अंदर दाने नहीं बनते। तो इसके लिए समाधान के लिए आप कोई अच्छा टेक्निकल ले सकते हैं, जैसे कि आपका कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड है जो कि 75% वाली आप ले सकते हैं, उसका भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि मोटार आती है तकरीबन 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप कोराजिन वाला टेक्निकल भी ले सकते हैं, जो कि आपका कोल्डेंटल डिप्रोल है, तकरीबन 80 से लेकर के 90 ml प्रति एकड़ के हिसाब से थोड़ा इसकी डोज बढ़ा के आप इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर अन्य कोई टेक्निकल भी आप अच्छा जो है इसके लिए ले सकते हैं।
अब इसके बाद में बात आती है न्यूट्रिशन की, क्योंकि जब आपका धान 80 दिन का हो जाता है तो उसमें सबसे अधिक जिस चीज की जरूरत होती है जिससे आपके दाने मोटे बने, अच्छे चमकदार बने, वो होता है पोटाश का। तो पोटाश का आपको उपयोग कर लेना है। आप तकरीबन जो 0050 आता है इसका आप जो है उपयोग कर सकते हैं 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। इसका भी आप जो है अपने खेत के ऊपर स्प्रे लगा सकते हैं। यानी कि ये जो सभी चीजें हैं ये बहुत जरूरी है आपके धान में। यदि आप इनका उपयोग करते हैं तो आपकी जो पैदावार होगी वो यकीनन तौर पे आपको जो है बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस समय जो रस चूसने वाले कीड़े हैं इनका भी आक्रमण काफी फसलों के अंदर होता है, या फिर आपके जो गोब की सुंडी है इसका भी आक्रमण काफी तेजी से होता है। फंगस से भी रोग काफी लगते हैं, क्योंकि इस समय बरसात होती है, उसके बाद तेज धूप निकलती है, तो इससे भी जो है विभिन्न प्रकार के जो रोग हैं वो फसलों में आपके आते हैं। तो इन सभी से बचाव के लिए आप ये जो है तरीके अपना सकते हैं। जो मैंने आपको दवाएं बताई हैं ये आपको लगभग हर जगह मिल जाएंगी। कोई एक कंपनी की ना लेके आप किसी भी अन्य कंपनी के ले सकते हैं जिसमें ये टेक्निकल विद्यमान हो, क्योंकि ये टेक्निकल जो है मैंने इसलिए बताया है क्योंकि इनका जो रिजल्ट है वो लंबा है और बेहतर है। क्योंकि फायदा क्या है कि अगर आप हल्का टेक्निकल लेके आप खर्चा भी करें और स्प्रे भी करें तब भी उसका रिजल्ट ना आए तो आप इनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर आप जो मैंने फंगिसाइड बताई थी, जैसे आपका जो डाइफेनाजोल और अजोक्सिस्ट्रोबिन वाली, इसके स्थान पे आप नेटिवो का जो साल्ट आता है वो भी आ सकते हैं। यानी कि जो नेटिवो आती है बाहर की, तकरीबन इसका भी 160 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा ये महंगी पड़ती है परंतु इसका रिजल्ट काफी अच्छा है, तो इसका भी आप उपयोग जो है फंगस जितने रोग लगते हैं जैसे सीड ब्लाइट पे, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका भी आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये सब तरीके हैं जिसका यदि आप उपयोग अपने खेत में करेंगे, ये सावधानियां रखेंगे, तो आप अपने धान का जो पैदावार है वो इस साल आप जो है बढ़ा सकते हैं। इससे आपको दानों में भी चमक अच्छी आएगी। इसके साथ साथ जो दाने का जो साइज होगा और दानों में जो वजन होगा वो भी अच्छा आएगा। दानों में जो खाली दानों की संख्या होती है वो भी आपको देखने को, यानी कि फरहा जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपके काम आ, जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।